Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will discuss the component of circle. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल क्या है. ठीक है, तो सर्कल क्या है कि locus of a point traced from fixed point is called circle. ठीक है, मीन्स ये सर्कल की शेप है हमारे सामने. ठीक है, अब हमने अगर इसके कंपोनेंट्स डिफाइन करने हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें कंफर्म है कि इसका रेडियस आएगा. ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, अगर हमने रेडियस डिफाइन करना है ना, जैसे यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल हम ले लेते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू the point which is on the circle. ठीक है, the distance from center of the circle to the point lying on circle is called radius of circle. ठीक है, आप वो पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये पॉइंट आप कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं. अब इसी तरह जैसे हमने रेडियस डिफाइन किया ना, हम यहीं पे डायमीटर भी डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है कि अगर हम सर्कल कंसिडर करें ना, और उस सर्कल पे आप अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट्स लेते हैं दो. ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स को ना आपने जब ज्वाइन किया तो वो पॉइंट्स इस तरह ज्वाइन हो कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहे हो. ठीक है, ये देखें ना, ये जैसे सेंटर ऑफ द सर्कल है, अगर तो वो सेंटर से पास हो रहे हो ना, तो इसे हम कहते हैं डायमीटर. और हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम डायमीटर ऑफ सर्कल लें ना, तो वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी रेडियस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी रेडियस होगा. तो डायमीटर को अगर देखें तो r प्लस r के इक्वल आएगा ना, दैट इज बेसिकली दैट इज 2r. ठीक है, तो डायमीटर हमेशा किसके इक्वल होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल होता है. अब जैसे हमने इनको डिफाइन कर लिया ना, तो कंपोनेंट्स में दो चीजें और भी होती हैं. वन इज सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, and the other one is sector of circle. ठीक है, सेगमेंट क्या है? The region bounded by chord and arc is segment. ठीक है, सेक्टर क्या है? The region bounded by arc and 2 radii. ठीक है, radii is basically plural of radius. तो 2 radii और रीजन जो बाउंड होता है आर्क से, that is basically sector. ठीक है, और ये क्या है? सेगमेंट ऑफ सर्कल, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल. ठीक है, देखिए एक सर्कल डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक सर्कल डिफाइन कर लेते हैं. सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? सेक्टर वो रीजन है जो किसी आर्क और कॉर्ड से बाउंड हो. ठीक है, कॉर्ड क्या होता है कि दो पॉइंट्स अगर सर्कमफेरेंस पे लें, उनको ज्वाइन करें, अगर वो लाइन यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट आ रहा है ना, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को बेसिकली कॉर्ड कहते हैं. ठीक है, और यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो रही हो तो वो डायमीटर बन जाती है. अब आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ना, इसे हम बेसिकली कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल है. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जरा दो रेडियस कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, इन दो रेडियस और इस आर्क से जो रीजन बाउंड हुआ है, बेसिकली उसे सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं. ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम पिज्जा से ले लेते हैं. देखिए पिज्जा अगर लेते हैं ना, सर्कुलर पिज्जा,
उस सर्कुलर पिज़्ज़ा का अगर आप एक स्लाइस सेपरेट कर लें ना, तो वो जो सर्कुलर पिज़्ज़ा का एक स्लाइस है ना, वो अगर आप देखें तो 2 रेडियाई और आर्क ही शो हो रही होती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल और सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, जब हम बार बार वर्ड आर्क मेंशन करें तो आर्क क्या है, अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। ये देखिए, ये फुल क्या है, ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है। इसी सर्कमफेरेंस पे ना अगर आप कोई पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक सर्कमफेरेंस का पार्ट कंसीडर कर लें, हम किसी डिफरेंट कलर में मार्क कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हम ले लेते हैं, तो बेसिकली ये जो पोर्शन है ना, इसे हम आर्क कह रहे होते हैं, ठीक है। तो आर्क ऑफ अ सर्कल भी एक सर्कमफेरेंस का एक पार्ट होता है, जिसे हम आर्क कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब रेडियस, डायमीटर, सेक्टर और सेगमेंट, इसको हम बहुत डिटेल से देख चुके हैं। अब देखिए रेडियन और डिग्रीज में क्या फ़र्क है, ठीक है। जब हमारे पास ना ये रेडियस फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है, ये आर्क भी 5 सेंटीमीटर ही हो, ठीक है। तो ये जो अंदर की तरफ एंगल होता है ना, इसे हम कहते हैं ये 1 रेडियन के इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक सर्कल लें, ठीक है, उस सर्कल में फॉर एग्जांपल मैं ये कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। अब आप देखें ये जो सेक्टर आ रहा है, इसमें एंगल थीटा हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये आर्क जो है ना, इसकी लेंथ डिफरेंट है रेडियस से, ये रेडियस है, ये एल है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो ये जो एंगल है वो डिग्रीज में मेजर होता है। तो रेडियन और डिग्रीज में यही फर्क है कि जब हमारे पास रेडियस आर्क लेंथ के इक्वल हो जाए तो यहाँ जो इंटीरियर पे एंगल आता है उसे रेडियन कहते हैं, और अगर ये इक्वल ना हो, किसी डिफरेंट लेंथ का हो, तो इस एंगल को हमेशा डिग्रीज में मेजर करते हैं। तो ये हमने जो एंगल डिग्रीज की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से हमें मिल जाती है, और अगर आप रेडियंस के लिए देखना चाहें एंगल को तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे